अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज हम सुनते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हज़रत इब्राहीम के बाप का नाम आज़र था। उस ज़माने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। वह अपनी जनता के साथ इंसाफ करता, सखी दाता जैसी उसकी बड़ी खूबी थी। एक ज़माने के बाद वह शैतान के फंदे में आ गया। गंदे ख्यालात उसके मन में बैठ गए। हुकूमत करते करते वह खुदाई का दावेदार हो गया। अपने भूत बनवा कर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को हुक्म दे दिया कि वह उसके आगे अपना माथा टेके। एक दिन नजूमियों ने सितारों पर नज़र करके नमरूद से यह अर्ज़ किया कि इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और धर्म को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने बेचैन होकर हुक्म दिया कि जितने लड़के भी इस जगह पैदा हो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम की माँ को हमल हुआ तो वह सबके जान जाने के डर से घर से बाहर निकल खड़ी हुई। जब वह जंगल में एक सूखी नहर में पहुंची तो एक लड़के को जन्म दिया। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वह उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। नहर के पास एक खो था। लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उसे छोड़ वह घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वह खो में आती और उनको जिंदा देखती तो आंखें डबडबा पड़ती। वह देखती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं और असली हिफाजत करने वाले अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालात को देख वह दांतों तले उंगलियां दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाती, दूध पिलाती और रोती हुई घर को वापस आ जाती। इस तरह जब फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर वापस लौट आती। जब कभी उनके पहुंचने में देर हो जाती तो हज़रत इब्राहीम अपने अंगूठे ही चूसकर अपना पेट भर लेते। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक हफ्ता में बढ़ पाते, और वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना ही एक महीने में बढ़ पाते, और एक महीने में वह इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के एक साल में उतना बढ़ पाते। इस तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई। हज़रत इब्राहीम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो एक दिन उनकी माँ मिलने आई। उन्हें हज़रत इब्राहीम ने पूछा, इस अंधेरे घर के सिवा कोई और भी दुनिया है? दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छिपा दिया है। माँ ने जवाब दिया और बताया, यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अब तो मुझे इस खो में आराम नहीं महसूस होता, न मैं अपने रहने लायक इस जगह को पाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खो से बाहर निकल आए, आसमान पर चमकते सितारे को देखा और बोले, यही मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वालों को अपना रब नहीं बनाता। फिर जब चमकते चांद पर नज़र पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मज़ा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी से मैं लौ लगाऊंगा। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी ख़त्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गई तब बोले, यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, यह तो इसकी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर है। लेकिन जब सूरज भी डूबने को आया तो हज़रत इब्राहीम फिर सोच में पड़ गए। बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हज़रत इब्राहीम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनके बाप को सुनाई। आज़र अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करते। उसे इसकी भी खुशी होती कि उसका
बेटा बचा हुआ है। जब हज़रत इब्राहिम ने बूतों को बुरा कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हज़रत इब्राहिम को बुलाया। हज़रत इब्राहिम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हज़रत इब्राहिम ने कहा, मैं परवरदिगार के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा परवरदिगार कौन है और क्या कहता है? हज़रत इब्राहिम ने जवाब दिया, वह सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है और वही जिलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मारता और जिला सकता हूँ, इसलिए इन सब का परवरदिगार हूँ। फिर उसने 2 ऐसे कैदियों को बुलवाया जिन्हें सज़ा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आज़ाद कर दिया। फिर उसने कहा, हमने भी एक को जिलाया और एक को मारा। हम हैं परवरदिगार और यही है काम हमारा। हज़रत इब्राहिम ने कहा, मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो पश्चिम की तरफ से निकाल। नमरूद और उसके साथी इस जवाब से चुप और हैरान रह गए। बहुत से लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हो गए। एक दिन हज़रत इब्राहिम ने आज़र से पूछा, ए बाप, ये कैसी मूर्तें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन जिनके आगे तुम सजदे करते हो? आज़र ने कहा, यह हमारे बूत है। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम उनकी पूजा करते हो जिनके न कान हैं, न आँखें और न तुमको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं न नुकसान? आज़र ने लाजवाब होकर कहा, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सज़ा पाएगा और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। इसके बाद हज़रत इब्राहिम ने यह पक्का इरादा कर लिया कि वह लोगों को बता देंगे कि बूतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं है और उनके पूजने में किसी को कुछ फ़ायदा नहीं है। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता था और उम्दा खाने पकाकर बूतों के सामने रखकर ईदगाह जाते थे और उधर से फिर इस खाने को अगले साल तक के लिए ज़्यादा रोज़ी होने का सबब जानते थे। जब ईद का दिन आया तो सबने हज़रत इब्राहिम को साथ चलने को कहा। हज़रत इब्राहिम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और दिल ही के दिल में कहा, तुम्हारे बूतों से फरेब करूँगा और उनकी बेइज्जती करूँगा। जब सब लोग तहखाना खाली करके ईदगाह पहुँचे, हज़रत इब्राहिम भी एकाएक पहुँचे और बूतों से मजाक में कहा, ऐसा अच्छा खाना तुमने क्यों नहीं खाया? वे बूत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते। फिर तो खुदा के दोस्त इब्राहिम ने कुल्हाड़ी लेकर सबके सर उड़ा दिए, किसी के हाथ काटे और किसी के कान, मगर बड़े बूत को बचाकर कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दी और बूत खाने का दरवाज़ा बंद करके बहुत जल्दी वहाँ से निकल गए। लोग जब ईदगाह से लौट कर तहखाने में दाखिल हुए और सभी छोटे बड़े पुराने दस्तूर के मुताबिक वहाँ पहुँचे तो देखते क्या कि न किसी का कान है न किसी का हाथ, बल्कि जिल्लत की हालत में पड़े हैं, बिल्कुल मुर्दा। नमरूद के मुंह से निकला, किस जालिम ने यह सब कुछ किया धरा है और किसने हमारे माबूदों के सर तोड़कर हमें दिली तकलीफ़ पहुंचाई है। हज़रत इब्राहिम हमेशा बूतों और बूत परस्तों पर चोट किया करते थे और उनके शिर्क और बेईमानी को बुरा कहा करते थे। सबको यकीन हो गया कि यह सब हज़रत इब्राहिम ने ही किया है। सबको गुस्सा आया और वह उनका कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। पूरी कौम एक राह होकर नमरूद के पास पहुंची और फरियाद किया कि इब्राहिम ने तहखाने की हुर्मत को बर्बाद कर दिया। नमरूद ने हज़रत इब्राहिम को बुलाने के लिए आदमी भेजा और बहुत गज़ब और गुस्से से अपने पास बुलवाया। नमरूद और पूरी कौम ने कहा, ए इब्राहिम, माबूदों के साथ यह बर्ताव किसने किया है? हज़रत इब्राहिम ने कहा, बड़े बूत ने। तुम बड़े इज्जत वाले बूत से पूछो, वह तुमसे छिपा नहीं पाएगा।
वही तो तुम्हारा बड़ा माबूद है, क्या इतना भी पता न देगा। मुशरिक इस बात को सुनकर लाजवाब हो गए और उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई। इब्राहिम ने कहा, तुम तो जानते हो कि यह बुत हरगिज़ नहीं बोलते, यह अच्छा और बुरा अपने मुँहों से कुछ नहीं कहते। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, ऐसे माबूदों की पूजा से क्या मिलता है? जो इन बेज़ुबानों को पूजे वह तो बड़ा ही जाहिल है। इससे बहुत से लोग मुसलमान हुए और बहुत से लोग ईमान लाए। नमरूद ने जब यह मामला देखा तो हुक्म दिया कि इब्राहिम को कैद किया जाए। काफिरों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाओ, इसी तरह से हमारा गुस्सा ठंडा हो सकता है। इसके आगे का वाक़या हम जानेंगे पार्ट 2 में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि पार्ट 2 वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।